सत्संगी को सत्संगी होने में बड़ा टाइम लगता है। ये मत समझो कि अगर आपने नाम ले लिया तो सोचोगे काम हो गया। काम हो जाता है, लेकिन उन नियमों का, उन बातों का, गुरु के कहे वचनों का, उस आदेश और उपदेश का पूर्ण रूप से पालन करने से। और वो पालन कब कर पाओगे? जब आपको मन में पूरा यकीन और विश्वास होगा। सत्संग के लिए आए हो, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, आपको गर्मी लगती है या बैठने को स्थान ना मिलता हो, आगे पीछे हो जाता है, तो उसमें ये ना समझो कि भाई मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जो इंसान जब तक मेहनत नहीं करता है, त्याग नहीं करता है और कष्ट नहीं सहता, मेहनत, कष्ट और त्याग, तीन चीज आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखोगे, जो इंसान नहीं करता है वो कभी सुख नहीं पा सकता, अच्छा परिणाम उसको नहीं मिल सकता। अच्छा परिणाम कब मिलेगा? थोड़ी सी चीज को देख के घबरा जाते हो। आए सत्संग सुनने के लिए हो, बैठते हो जाके दूर पेड़ों के नीचे, आराम करने के लिए आते होते तो हमने क्यों टेंट लगवाए, क्यों ये आश्रम बनवाया? फिर तो कहीं खुले में एक दिन आके करके चले जाते। आप कहीं भी बैठते, कहीं भी हम बैठ के कर देते। संगत की सुविधा के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जिस चीज़ को आप तकलीफ मान लेते हो तो लेके क्या जाओगे? भूल जाओ उस चीज़ को। जो चीज़ ग्रहण करने के लिए आए हो, अपनी दृष्टि उसी पर जमाओ, अपना मन भी उसी पे लगाओ। ये भजन का तरीका भी यही है, भजन करने का। संत मत की शिक्षा यह है कि जब भजन करते हो तो किस चीज़ की परेशानी? शरीर के आराम के लिए सोचते हो कि हमें ये आराम मिलना चाहिए, उस टाइम पे बैठना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अरे सुविधा के लिए तो संसारी लोगों के लिए बहुत काम है। फिर तो राजे महाराजाओं ने राजपाट क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये हर इंसान को मैंने बताई, ये तीन चीज़ें जब तक त्याग नहीं करते हो तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कष्ट नहीं सहते हो तो भी आप कुछ लेके नहीं आओगे। किसान पूरा दिन खेत में काम करता है, वो धूप देखता है क्या? 6 महीने आगे के लिए काम करता है, वो आज के लिए नहीं। फसल उसको 6 महीने में मिलेगी। सिर पर धूप होती है, पेट में प्यास भूख लगी होती है, मेहनत करता जाता है और उसको 6 महीने पे ये आस है कि मैं आज जो काम करूँगा 6 महीने में मुझे फसल मिलेगी। और क्या पता उसके साथ क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन वो उसके लिए घबराता नहीं, कठिन परिश्रम करता है, अपने सुख का त्याग करता है और लगन और विश्वास उसका दृढ़ है कि ज़रूर होगा। आकाश की तरफ देखता है, बारिश भी होगी टाइम पर, मेरी फसल भी अच्छी होगी और घर लेके जाऊंगा। और वास्तव में नतीजा होता भी यही। कभी कभार ऐसा कुछ गलत हो जाए न, वो अलग बात है, लेकिन जो मेहनत करता है, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। एक विद्यार्थी है, 1 साल से पहले पढ़ना शुरू करता है। कोई भी तुम काम शुरू करते हो उसके लिए आपकी कोई गारंटी नहीं है उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन क्योंकि आप इस विश्वास के साथ वो काम करते हो कि मुझे इतने दिन के बाद में इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उस लाभ के लिए कड़ी मेहनत सबको करनी पड़ती है, चाहे कहीं भी जाओ। मेहनत में आदमी देखता नहीं है। अब आपने नहीं देखा कि अपनी माताएं जब खाना बना रही थी, नीचे से भट्टी की अग्नि से लग रही थी, आग थी सामने से, और वो खुशी खुशी मस्ती में शब्द गाती जा रही हैं और उसके साथ साथ रोटियां पकाती जा रही हैं। उनको ख्याल ही नहीं है। लेकिन वहाँ आदमी 10 मिनट बैठ भी नहीं सकता है, और ये 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इन्होंने प्रसाद तैयार कर दिया। इन्होंने उसको माना ही नहीं कि गर्मी है। कब गर्मी लगती है? मीरा बाई जी को क्यों जहर दिया गया, तो जहर का प्याला उसने जहर नहीं माना था, उसको ये कह के दिया गया था कि मीरा ये अमृत है, अमृत बताया गया था। मीरा ने उसको जहर माना ही नहीं। जहर अगर मानती तो मीरा की भी मौत हो जाती। लेकिन जब उसने वो प्याला पिया, पीने के बाद में उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? नंबर 1, अपने इष्ट पर पक्का दृढ़ विश्वास था श्री कृष्ण जी पे कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। ये उसको पता था कुछ भी अनहोनी तेरे साथ हो सकती है, लेकिन जब खुद उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके जो विश्वसनीय आदमी हैं, वो उसको देते हैं
तो उसको कैसे ये यकीन होगा कि वो तेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर करें तो भी करें, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास, उसका मन में पक्का ये विश्वास यकीन था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। पी लिया उसने गट गट, कुछ नहीं हुआ, जहर मान लिया ही नहीं। हम जब किसी चीज को बुरा मानते हो, आप कोई भी बात कही जाती है उसको बुरा मानते हो, किसी को बुरे शब्द कहे जाते, कहता है मेरे को गाली दी। गाली क्या गाली थी? गाली से कोई चोट लगी क्या? नहीं, कहते हो दिल पे लगी है। दिल पे क्यों लगाते हो? बोले कि दिल पे लगी बुरी है, मेरी माँ के बारे में कहा, मेरी बहन के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा। अरे तुम स्वीकार ना किया करो, अगर कोई बुरा कहता है उसको कहा करो कि मैं इसको मंजूर ही नहीं करता, वापिस उसी के पास चली जाएगी। साधारण सी बात होती है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये 5 ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं हमारे पीछे। ये हमें लूटने में देर नहीं करते, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं मिनटों में। उसके लिए शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, अच्छी सोच की आवश्यकता है। और जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है ना, चाहे आप सत्संगी बने फिरो, चाहे आप किसी का नाम लो, चाहे कितने बड़े गुरु का नाम लो, कितने बड़े तुम और बातों को बनाओ कि मुझे ये आता है, मैंने ये सीख लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया। इंसान तन से पवित्र हो, मन से पवित्र हो और वाणी का मीठा हो। रहती है बेचैनी हर समय। बेचैनी का कारण क्या है? कि हमारे विचार नहीं बदले। कबीर के गीत गाते हैं, कबीर साहब ने ये किया, कबीर साहब ने किया। कबीर साहब कहते हैं अरे तुम क्यों कभी मेरा नाम लेते हो? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो और ऐसा बनना चाहते हो, तो कबीर साहब ने सीधा सा जवाब दे दिया कि कबीर क्या करे, सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। कि सभी कबीर हो, कबीर का मतलब काया बीर है। 5 इंद्रियों को आप बस में कर लो, आप भी सभी कबीर हो। जब बस में तो कुछ भी नहीं करते, ऊट पटांग बातों में मन लगाते हो, जीवन सारा नीच कर्मों में बर्बाद करते हो, खोटे खोटे कर्म करके, निंदा में, चुगली में, बुराई में, कितने खोट भरे पड़े हैं हमारे हृदय के अंदर। और फिर सोचते हम भक्ति कर लेंगे। शुद्ध मन, शुद्ध वातावरण की जरूरत है। इंसान ने तो खुद ही सारी चीजों को अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया है, प्रकृति के साथ झगड़ा करके पेड़ों का विनाश कर दिया। कितने पेड़ जैसा इंसान का कोई साथी नहीं है। जब से जन्म लेते हो, लकड़ी का अगर खेल देखोगे, लकड़ी के सहारे इंसान का जीवन चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंत काल में इस शरीर को भी अग्नि का रूप जब देती है तो लकड़ी देती है, कल्याण भी यही करती है। लेकिन इंसान ने इस पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों का नाश कर दिया, पशु पक्षियों के रहने की जगह खत्म कर दी। ये नहीं सोचते कि इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। सारी चीजें हमें इनसे मिलती हैं, तो इसका मतलब जीवन भी हमारा उसी से चलता है। प्रकृति में इंसान शुद्ध वातावरण को रखेगा, तभी वो बीमारियों से मुक्त हो सकता है। रोग है, बीमारी है, आज देखते नहीं, हर इंसान कोई ना कोई शिकायत लिए बैठा है। कोई सर दर्द का, कोई पीठ दर्द का, कोई उनकी बीमारियों के भी नाम याद नहीं है। हर इंसान को ये कहता ही नहीं मैं स्वस्थ हूँ, और स्वस्थ ना होने का कारण और कोई नहीं, हमने खुद वो कारण पैदा कर लिए। हर चीज़ में मिलावट शुरू कर दी, हर चीज़ में अनाप शनाप खाद डालनी शुरू कर दी, कीटनाशक दवाइयों का मन मर्जी से प्रयोग करना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी जाके देखोगे नहीं करता इंसान, किसान भी नहीं करते। खेतों में जो चीज़ कभी कस्सी से, कसोले से, फावड़े से, खुरपे से, दराती से करना था, वो आज उस पर ला के स्प्रे मार देते हैं घास पे। तो हमारी खाने वाली चीज़ों, फसल में भी वो जहर जाएगा। वो जहर अंदर में जाएगा तो किसी न किसी रूप में, फोड़ा फुंसी बीमारी के रूप में होगा, पैदा होगा। पुराने ज़माने की अगर बातें अगर सुनोगे, और जिन लोगों पुराने आदमी जो बैठे हैं उन्होंने देखी हैं, उनको इन चीज़ों की दरकार ही नहीं थी। फोड़े फुंसी होते थे, इलाज क्या था? ना डॉक्टर था, ना पट्टी थी, ना मलहम थी, ठीक हो जाते थे। क्या करते थे? झाड़ी के पत्तों को मुंह में लेके थोड़ा उनको चिगल के उसके ऊपर लगा देते थे, प्लास्टर लगा दिया, उसको ठीक करके ही वो उतरता था। आज लगा के देखो, सेप्टिक हो जाएगा, यूँ कहेंगे इंजेक्शन लगवाओ, दवाई ले, डॉक्टर के पास, और हो भी जाएगा। आज उससे काम नहीं चलेगा।
पेट में दर्द हो जाता था, जंगलों में एक पेड़ सा होता था, झाड़ी सी, कहते कि मुराल के पत्ते चबा ले, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाते थे। लेकिन आज अगर हो जाता है ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो प्रकृति की चीजें थी उनके साथ इंसान ने अपनी मर्जी से ऐसे ऐसी दवाइयों का प्रयोग करके उनको निष्क्रिय बना दिया है, और इसलिए एक से एक नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। और उन रोगों के कारण जो है इंसान क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है। जो इंसान गुस्से में रहेगा क्योंकि रोगी हो गया, उसको मानसिक रोग है, किसी न किसी रूप में उसको रोग है, इसीलिए तो प्यार नहीं कर सकता, मीठा नहीं बोलता, गुस्सा करता है, लालची हो गया, स्वार्थी हो गया। जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छे काम नहीं कर सकता। जरूरत है पहले इंसान एक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए शुद्ध खाने की जरूरत है। जब तक शुद्ध अन्न नहीं आप खाते हो तब तक यूँ समझो, क्योंकि अन्न से ही तो हमारा अन्न और जल दो ही चीज़ें इंसान को चलाने वाली। हमारा जीवन इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, और ये दोनों चीज़ें दूषित हो गई तो और देखोगे तो सभी चीज़ मिलावट हर चीज़ में है। सब्जियों में देखोगे तो जहर है, दूध में देखते हो तो मिलावट है। जितने भी अगर बाजार से कोई इंसान परवाह नहीं करता कि किसके मिलाने से उसको दूसरों को क्या तकलीफ होगी। वो चाहता है कि उसका लालच पूरा होना चाहिए, उसकी कमाई पूरी होनी चाहिए, उसके पास पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से है, चाहे कितना भी लोगों को नुकसान हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ों की मिलावट कर देते हैं, शुद्ध चीज़ नहीं है कोई भी। शुद्ध तो जहर भी नहीं मिलता अगर इंसान ले आए तो। अब किसान लोग शिकायत करते हैं कि जी हम दवाई तो लेके आए थे कीटनाशक, लेकिन बाड़ी पे किया कोई असर नहीं होया। मैं क्यों भाई, क्यों? क्या बोला नकली आती है सारी, पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए। दूध लेके आओ बाजार से, दूध शुद्ध नहीं है, बोला कि शुद्ध नहीं है। क्यों? बोला कि यूरिया का दूध बना के बेचते हैं। एक वो ज़माना था, गर्मी का टाइम आता था, थोड़े लोग होते थे, जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। जून जुलाई के महीने में आदेश हो जाते थे सरकार के कि इन दिनों में कोई भी दूध की मिठाई नहीं बनाएगा, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ बंद। आजकल 12 महीने चाहे कितनी भी मिठाई ले लो आप, कोई कमी नहीं है, क्विंटलों में चलती है। कहाँ से आ गया इतना दूध? लेकिन दूध की कमी नहीं, घी की कमी नहीं। कितने रोज़ाना पकड़े जाते हैं, कोई कहता है नकली घी बनाता पकड़ा गया, कोई कहते हैं नकली शराब बनाता पकड़ा गया, कोई कहता है नकली बीज बनाता पकड़ा गया। किसान ने कहते हैं पिछली बार 30-40 किलो उसने इसके कपास के बोए, लेकिन वो सब के सब खराब बीज के कारण सब बर्बाद हो गया, उसको बेचारे को वो बा देनी पड़ी, सब की सब उसकी ख़त्म होगी। और क्योंकि बीज अच्छा नहीं था, बीज मिलावटी था। अब जब हर चीज़ में मिलावट है, मिलोनी है, हमारे विचारों में भी वही हो गया सब।